उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में किताब कॉपी के बढ़ते रेट और रीएडमिशन फीस को लेकर आम जन में परेशानी देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ हमेशा। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला न्यायालय के पास, जहाँ पर आज सपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस बढ़ती हुई फीस और कॉपी किताब के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। आइए कुछ जानते हैं कि क्या कुछ प्रकरण रहा और उनकी क्या मांगे। कुछ कहेंगे, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में, जिलाधिकारी ने हम लोगों को समय दिया था 11 से 12 के बीच में, मगर जिलाधिकारी महोदय को कहीं आकस्मिक जो है ब्रीफिंग में जाना पड़ा, तो उनके अनुपस्थिति में हम लोग एडीएम सिटी नगर आलोक वर्मा जी के हम लोग कार्यालय में आए और हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने शहर में जो ये निजी स्कूल बहुत तेजी से खुल रहे हैं, जिसके कारण ये व्यापार का नया अड्डा बन चुका है। और आपको बताते चले कि स्कूल संचालक इतने मनमानी कर रहे हैं, अगर कक्षा 6 में लड़का अगर उत्तीर्ण हुआ, कक्षा 7 में अगर जाता है तो री एडमिशन के नाम पर भारी भरकम फीस लिया जा रहा है। अभिभावक को टाई, बेल्ट, जूता, मोजा जो मनपसंद दुकान है उसके यहाँ जो है चिन्हित करके स्कूल संचालक अभिभावक को भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि आज के महंगाई के दौर में सोने से भी कहीं ज्यादा कॉपी किताब के मूल्य हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त है, परेशान है। और अब मई जून में समस्त जो है प्राइवेट स्कूल, समस्त विद्यालय खुल जाएंगे और ये निजी स्कूल संचालक अभी से जो है अभिभावकों को बुलाकर उनको मुंह मांगी अपने मन मुताबिक कॉपी किताब और ड्रेस, टाई, बेल्ट ये लोग मनचाहा दुकान से अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन देते हुए हम लोगों ने पुरजोर, मुख्यमंत्री ने भी तो कहीं ना कहीं कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कार्रवाई होनी चाहिए तो धरातल पर दिखना चाहिए। जनता में अभिभावक एकदम परेशान है। अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए अभिभावक अब सोच रहा है कि अपने बच्चों, नन्हे बच्चों को शिक्षा कैसे ग्रहण कराएं। स्थिति यह है, सोने के आभूषण जितने महंगे हैं, कहीं उससे ज्यादा कॉपी किताब महंगे हैं। जहां कॉपी किताब 1500 से 1600 रुपया होना चाहिए, आज 3700 से लेकर 5000 के बीच में आप पता लगा सकते हैं। जो टाई होनी चाहिए 25 रुपए 30 रुपए की, वो टाई आपको मिल जाएंगे जो है 250-300 रुपए की। तो ये सब क्या है? ये व्यापार का अड्डा निजी स्कूल संचालक बना रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इस मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, पुरजोर मांग किया है कि इसकी उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके एक गाइडलाइन जारी हो जाए कि हर अभिभावक को सकून मिले। बात करें तो एनसीईआरटी की किताबें इसीलिए आई थी कि महंगे दाम में न किताबें दी जाए। देखिए, ये सरकार जो है हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है और जितने भी विभाग हैं सबको जो है व्यापारीकरण का अड्डा बना दिया है। चाहे थाने को देख लीजिए, चाहे स्कूल को देख लीजिए। शिक्षा के रूप में आपने देखा किस तरीके से निजी स्कूलों में वसूली किया जा रहा है, किस तरीके से गार्जियन परेशान है, किताबों को बढ़ाया जा रहा है। और जहाँ इनको कमीशन मिले, इनके स्कूलों को जहाँ कमीशन मिले, वहीं पर आप ट्रायल, वहीं पर आप ड्रेस लीजिए, वहीं पर किताब लीजिए, वहीं पर कॉपी लीजिए। इस तरीके से एकदम भ्रष्टाचार का संगम हो गया है उत्तर प्रदेश। शिक्षा के स्थल पर भी अब भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का संगम हो गया है। शिक्षा के नाम पर वसूली हो रही है। चाहे कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं उत्तर प्रदेश इस सरकार में। क्या भ्रष्टाचार स्कूल में भी दिखने को मिल रहा है? ये हमारी पूरी सरकार कारपोरेट पूंजीवाद की संवाहक हो गई है। ये कहने के लिए है जो हमारा संविधान है, उस संविधान की मूल भावना का के साथ सब तो अनुचित है, माने उसके साथ सब कुछ कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है। हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है। उस संदर्भ में लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये मूल चीजें हैं। इस पर भी अगर आम आदमी को भी अगर पैसा खर्च करना पड़े, घूस देना पड़े, तो हमारी सरकार कहाँ जा रही है? एक छोटा सा देश अभी उदाहरण है आपको नेपाल का। नेपाल में आते ही उसने कहा कि पब्लिक स्कूल बंद, सरकारी स्कूल खाली रहेगा, सबके बच्चे उसी में पढ़ेंगे। आप क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था लागू करते हैं? और ये छिटपुट करने से हंसब ठठा बजाइब गालू, आप उन्हीं से आप चंदा लेंगे, आप उन्हीं की आप चाकरी करेंगे और आप कहेंगे मैं जांच बैठा दिया हूं और ये तो सारे स्कूल वाले गलत नहीं है। हमारी सरकार गलत है, इनकी नीति गलत है, इनकी कार्यशैली गलत है और इसका प्रतिवाद जनता की तरफ से। शिक्षा मंत्री ने भी कार्रवाई के संकेत तो दिए हैं। कार्रवाई का संकेत करेंगे क्या? वो तो नौकर है उन्हीं लोगों के, उन्हीं के पैसे पर पल रहे हैं, उन्हीं के पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हो। ये जब तक इनकी नीति और नियत नहीं बदलेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। और इस सरकार की आप उनकी फिलॉसफी उठा करके देखिए, आप उनका दर्शन उठा करके देखिए, आप उनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए, वो जुमला कहते हैं, वो सब इस सरकार की नीति है। ये खाली दिलासा देंगे, खाली अपना सबके ऊपर ब्लेम करेंगे। इनकी मंशा ही नहीं है कि इसमें सुधार हो। अगर की बात करें तो 27 का चुनाव नजदीक है, क्या उसको देखते हुए भी कोई परिवर्तन किए जाएंगे? जनता आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी की सरकार को बनना चाहना देख रही है। सवाल इस बात का कि पूरे
9 साल के कार्यकाल में और 10 साल के हाई कमान वाले सरकार के कार्यकाल में, जिसको डबल इंजन कहते हैं, कमल की फूल वाली सरकार, पूरे प्रदेश और देश में जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। ये लाइन लगवाने में इनको अभ्यस्त है। कभी ये नोटबंदी के लाइन में लगा देंगे, कभी ये ऑक्सीजन की लाइन में लगा देंगे, और अब आप अपने मुंह से बता दीजिए सिलेंडर की लाइन में इन्होंने लगवा दिया। तो जनता देख रही है और जनता आशा भरी निगाहों से इस बार समाजवादी पार्टी की प्रचंड सरकार बनने जा रही है, और निश्चित रूप से उसमें आधी आबादी की लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस भ्रष्ट व्यवस्था का एक ही विकल्प है, समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। समाजवादी आंदोलन इसका एकमात्र विकल्प है, और सारी जनता को समाजवादी आंदोलन में शरीक होना होगा। सरकारी स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन होने लग गया है। अब बिल्कुल हो रहा है। मैं क्या कहा, उन्हीं के बल पे, उन्हीं का पैसा लेकर के, उन्हीं का चंदा लेकर के, और जो जिस स्तर का है उसी स्तर से उसको अय्यासी में अपने मस्त है, तो उनके तरफ से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका एकमात्र विकल्प होगा लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, समता मूलक समाज की स्थापना केवल और केवल समाजवादी दर्शन करेगा, समाजवादी आंदोलन। में समाजवादी पार्टी की सरकार बनके शिक्षा में कितना काम होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक हल्का सा समाजवाद का पुट लेकर के नेपाल में आपके सामने उदाहरण है। हफ्ते भर के अंदर आप वहां देखिए, आप वहां कैसे वो परिवर्तन आ गया। हमें भी अगर मौका मिलेगा, हालांकि कि ये प्रदेश तो मतलब वो केंद्र नहीं है, लेकिन हम अपने प्रदेश में एक बेहतर शासन, जनप्रिय शासन, जनता के हितों के लिए काम करने वाला शासन, जनता को हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध करने वाला शासन हम देंगे। समाजवादी पार्टी देगी, समाजवादी आंदोलन देगा, समाजवादी दर्शन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, जो लगातार किताबें और बुक किताबों के दाम को लेकर प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो लगातार एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है उसको लेकर भी उनका विरोध करना है। और इनका कहना है कि अगर 27 में इनकी सरकार बनती है तो सुगम दिनों की शुरुआत हो जाएगी। द वॉइस इंडिया के लिए मैं